आज आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बेस्ट पढ़ाई में। इस पार्ट में हम लोग एक्सरसाइज 2.4 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इनमें दिया है हाफ ऑफ अ हर्ड। हर्ड मतलब होता है झुंड, या हाफ ऑफ अ हर्ड ऑफ डियर, यानी डियर यानी हिरण का झुंड आर ग्रेजिंग इन द फील्ड एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय। द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड। फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड। यानी कोई एक डियर का झुंड है ऐसे ऐसे, उनमें जो है बता रहा कि आधे जितने भी डियर हों उनमें से आधे जो हैं ग्रेजिंग इन द फील्ड, यानी चल रहे हैं घास वगैरह कुछ भी फील्ड पर, कि जितने भी हों उसके आधे। तो मान लेते हैं लेट, यहाँ पे हमको पूछे लेट द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड। लेट द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड, यानी कितने डियर है पूरे हर्ड है, यानी उनमें झुंड में हम मान लेते हैं एक्स डियर हैं। तो अब इन्हें क्वेश्चन क्या बोला है कि आधे जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जरा आधे चल रहे हैं, तो हम मान लेते हैं कि आधे टोटल एक्स है, एक्स के आधे क्या होगा x/2 होगा, ये हो गया। और क्या बोला एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय, यानी अब 3/4 जो बचे वो खेल रहे हैं। तब इनमें x/2 तो चलने चले गए, तो बचे कितने x टोटल थे, उनमें से इतने चढ़ने चले गए, यानी कि इनमें से बचे x/2 बचे। अब इसका 3/4 यानी कि इसमें 3/4 लगा दें, जितने बचे यानी x थे उनमें से इतने चढ़ने चले गए, यानी इतने बचे। इतने में इसका 3/4 जो है ये 3/4 खेल रहे हैं पास में, तो इसमें भी 3/4 x/2 ये वाली लाइन लिखेंगे। फिर इसके बाद बोल रहा है और 9 जो है पानी पीने चले गए हैं तालाब में प्लस 9, तो हमको कितने मिलते हैं टोटल डियर मिल जाएंगे। इतने चरने चले गए, इतने खेल रहे हैं और इतने तालाब में पानी पी रहे हैं, ये आ गए हमारे टोटल नंबर ऑफ डियर। ये जब हम लोग ये भी लिख सकेंगे टोटल नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड भी x। तो यही चीज हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हाफ ऑफ डियर ऑफ अ हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। आधे चल रहे हैं तो ये आधे चलने चले गए, प्लस 3/4, अब इनमें से जितने बचे वो 3/4 खेल रहे हैं, ये 3/4 हो गया। अब कितने बचे x टोटल थे उनमें से x/2 चलने चले गए, यानी इतने ना बचे, इसका जो आंसर जाएगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी उतने बचेंगे। अब प्लस 9 जो है पानी पीने चले गए हैं तालाब, टोटल कितना आता है x आता है। अब इसको इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इसको x/2 लिखा रहेंगे प्लस 3/4, यहाँ पर ये अपॉन है, दोनों में एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 2x माइनस x अपॉन 2 प्लस 9 इक्वल टू x। आप चाहें तो ये x/2 को इधर भेज सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3/4 इंटू 2x माइनस x, 2x में से एक x चला गया तो x बचा अपॉन 2, ये प्लस 9 इक्वल टू x। ये वाला x/2 जो मैंने बोला था आप उधर भेजते हैं, इधर ये प्लस में है उधर से हो जाएगा माइनस में, ये आ गया। दिस इंप्लाइज अब मल्टीप्लाई है तो ऊपर ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई, नीचे नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई, तो 3 into x 3x, 4 into 2 8 प्लस 9 इक्वल टू, इसको जब आप माइनस करेंगे एलसीएम लेके तो क्या आएगा x/2। इतना आज का हमारा। अब वो 3x/8 को भी इधर ला दें, तो इधर ये प्लस 9 बस बचेगा इक्वल टू x/2, उधर 3x/8 प्लस में है, इधर आ जाएगा माइनस में, तो माइनस 3x/8। फिर से आप एलसीएम लेंगे तो दोनों का एलसीएम आएगा 8, 2 4 जा 8 तो न्यूमरेटर का 4 साथ मल्टीप्लाई, 4 into x माइनस 8 1 जा 8 तो न्यूमरेटर का 1 से मल्टीप्लाई, 9 इक्वल टू 4 into x 4x माइनस 1 into 3x माइनस 3x अपॉन 8। अब ये 8 इधर डिवाइड है, आप इधर भेज दें मल्टीप्लाई में, तो 9 into 8 इक्वल टू 4x से, यानी 4 to x है, इनमें से 3x चले गए तो बचा हमारा कितना ये x बचा, यानी 4x में से 3x चले गए तो x बचा। ये 8 जो डिवाइड में था उसको हमने मल्टीप्लाई में भेज दिया उधर, तो 9 8 72 इक्वल टू x। अब हमसे पूछा था टोटल कितने डियर हैं हर्ड में, यानी टोटल कितने डियर हैं उस पूरे झुंड में, तो हमने माना था लेट द टोटल नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड बी x, यानी टोटल नंबर डियर कितने हैं हर्ड में x हैं, तो हम लिख लेंगे हैंस total number of
डियर इन द हर्ड यानी झुंड में बी एक्स, सॉरी लेट द टोटल नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड इक्वल टू एक्स माना था, एक्स की वैल्यू है 72, यानी हमारे पास 72 डियर हैं जिनमें से आधे चढ़ने चले गए यानी 36 चढ़ने चले गए। इसी तरह से हमारे क्वेश्चन नंबर 8 होता है सॉल्व। गाइस ये दिया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। इनमें कहा है कि ग्रैंडफादर जो है 10 गुने हैं अपनी ग्रैंड डॉटर की एज से, यानी जितनी एज पोती की है, ये है पोती, इसकी जितनी एज है उससे उसकी बब्बा की एज 10 गुना ज्यादा है। तो मान लेते हैं लेट द प्रेजेंट यानी अभी की एज, वर्तमान एज ऑफ ग्रैंड डॉटर यानी पोती की ग्रैंड डॉटर, मान लिया कि उसकी जो है पोती की एज x ईयर्स है, यानी वो भी x साल की है। तो देयरफॉर ग्रैंड फादर एज, ग्रैंडफादर की एज कितनी हो जाएगी, वो अपनी पोती की एज से 10 गुने हैं, यानी कि 10x ईयर्स हो जाएगी, बब्बा 10x साल के हैं। अब हमको क्वेश्चन, अब हम लोग को अकॉर्डिंग क्वेश्चन में ये भी दिया है कि ये अब इसके बब्बा जो है इससे 54 साल बड़े हैं, यानी कि इसकी जितनी एज है इससे 54 साल बड़े हैं, यानी कि बब्बा की एज बता रहा है कि ये 54 साल बड़े हैं इससे, यानी कि ये दोनों इक्वल नहीं होगा। ये भी बब्बा की एज बता रहा है कि बब्बा की एज 10x ईयर्स है, जितनी इसकी एज है उसकी 10 गुना है इनकी एज, और बता रहा है 54 ईयर्स बड़े भी हैं, यानी ये दोनों इक्वेशन इक्वल। तो 10x इक्वल टू x प्लस 54, ये 10x हो गया कि बता रहा था कि 10 गुने हैं अपनी पोती की एज से, और दूसरी बार बता रहा he is also 54 years older than her, यानी मात्र बब्बा की एज को ही बता रहा है कि एक बार वो जो है 10x ईयर्स है, यानी जितनी इसकी एज है उतनी इनकी 10x, और ये जो है x प्लस 54 है, दोनों यही हैं, तो ये दोनों इनकी एज ही हैं, यानी दोनों इक्वल होगा। दिस इम्प्लाइज, अब यहाँ पर 10x इधर x इधर जाएगा तो माइनस इक्वल टू 54, दिस इम्प्लाइज 9x इक्वल टू 54, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 54 बाई 9, तो 9 6 जा 54। इस तरह से हमारी x की वैल्यू आ गई। अब हम लोग लिखेंगे हेंस ग्रैंड डॉटर यानी पोती की प्रेजेंट एज, वर्तमान की एज इक्वल टू ग्रैंड डॉटर प्रेजेंट एज इक्वल टू x ईयर्स हमने माना था, इक्वल टू कितनी x ईयर्स में कितनी वैल्यू आई 6, यानी पोती अभी 6 साल की है, और ग्रैंडफादर उसके बब्बा ग्रैंडफादर एज इक्वल टू 10x, यानी 10 इंटू 6, यानी बब्बा 60 साल के हैं। आप इसमें भी वैल्यू रख सकते हैं, दोनों इक्वल आ रहा तो चाहे इसमें भी रख सकते हैं x प्लस 54 साल में इनकी जगह, तो उनमें भी आ जाता x प्लस 54 इक्वल टू 6 प्लस 54, यानी कि 60 ईयर्स। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 होता है कंप्लीट। गाइस ये दिया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। इनमें दिया है कि अमन की जो एज है वो 3 गुना है उसके बेटे की एज से। तो हम पहले बेटे की एज लेट कर लेते हैं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ अमन सन, यानी अमन के बेटे की, अमन सन बी x ईयर्स, यानी अमन का बेटा भी x साल का है। देयरफॉर अमन प्रेजेंट एज, अमन की प्रेजेंट एज कितनी होगी, अमन की प्रेजेंट एज के लिए दिया है कि वो जो है 3 टाइम्स उस अपने बेटे की एज है, यानी अगर ये x साल का है तो इसके पापा 3x ईयर्स के हैं। ये अब हमारा हो गया। अब बोला 10 ईयर्स एगो, एगो मतलब होता है पहले, बिफोर, तो 10 साल पहले ये 5 गुना था अपनी बेटी की एज से। तो पहले 10 साल पहले की एज निकालें, तो 10 ईयर्स एगो अमन सन एज, उसके बेटे की एज कितनी होगी, अभी वो x साल का है, 10 साल पहले उससे 10 साल कम होगा, यानी x माइनस 10 ईयर्स का होगा उसका बेटा। और अमन की एज कितनी होगी, अमन एज इक्वल टू वो अभी 3x ईयर्स का है, तो 3x माइनस 10 होगा, ये 10 साल पहले। अब हमको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि 10 साल पहले ये जो है अपनी बेटी से 5 गुना था, यानी ये वाली जो एज है ये 5 गुनी है इससे। तो इसको हम लोग लिखेंगे पहले x माइनस 10, ये
इक्वल टू 3x माइनस 10। अब ये वाली एज जो है 5 गुना है इससे, तो इसमें 5 नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा क्यों? आप इससे समझिए, ये दिया है, अब ये दिया है कि ये 5 गुना है, ये 5 गुना है इससे। अब यहाँ पर इक्वल का साइन लगा, हमको दोनों को इक्वल आना है, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तब ना दोनों बराबर आएंगे, इसलिए उसमें हमने मल्टीप्लाई किया। अब उसको सॉल्व कर देना है, तो एक बार 5 का मल्टीप्लाई x के साथ, एक बार 5 का मल्टीप्लाई माइनस 10 के साथ, तो 5 का मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे तो आएगा 5x, और 10 के साथ करेंगे तो माइनस 50 इक्वल टू 3x माइनस 10। अब 5x लिखा रहने दिए, 3x इधर प्लस में है, इधर आएगा माइनस में, माइनस 3x, ये माइनस 10 रहा, ये माइनस 50 प्लस माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में, प्लस 50, तो 5x माइनस 3x 2x, 50 में से 10 गए 40, इधर x 2 मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा डिवाइड में, तो 40/2 इक्वल टू 20 ईयर्स। अब हम लोग लिखेंगे हेंस। अब पूछा तो दोनों की प्रेजेंट एज यानी वर्तमान की एज क्या है, तो हमने कहा था कि प्रेजेंट एज ऑफ अमन के बेटे की x ईयर्स है, हेंस अमन्स यानी अमन्स सन प्रेजेंट एज, अमन के बेटे की प्रेजेंट एज कितनी है, x ईयर्स है, x साल, तो हम x की वैल्यू रख देंगे, x की वैल्यू है 20, यानी अमन का बेटा अभी 20 साल का है, और अमन्स प्रेजेंट एज यानी अमन कितने साल का है, तो अमन प्रेजेंट एज इक्वल टू 3x ईयर्स। उनमें हमने माना था कि अमन के प्रेजेंट एज 3x ईयर्स है, तो इनमें इसकी वैल्यू रख देंगे, तो 3 × 20 इक्वल टू 60 ईयर्स। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 10 होता है कंप्लीट। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।